जंगल का भूतिया रास्ता। रामधन कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन रामधन चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीबी लाड भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। रामधन जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वो काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगी। दोनों बिल्ली को भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस बिल्ली का गुर्राना बंद नहीं होता है। गुर्राते गुर्राते वह लाड के ऊपर चढ़ जाती है। वो उसे हटाने का प्रयास करती है, लेकिन बिल्ली उसे जोर से दबोचा हुआ होता है। तब रामधन बिल्ली को पीछे से पकड़ता है और लाड को उसकी पकड़ से छुड़ाता है। फिर रामधन एक पत्थर उठाकर उसे मारता है। बिल्ली जोर से गुर्राते हुए सामने के पेड़ पर चढ़ जाती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। उसे अचानक गायब होते देख दोनों डर जाते हैं। रामधन ये बिल्ली कहाँ गायब हो गई? लाड गांव वाले सही कहते हैं, ये रास्ता सच में भूतिया है। वो बिल्ली जरूर कोई भूत थी। रामधन तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, यहाँ जंगली बिल्लियां और जानवर तो होते ही है। लाड होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से कोई जानवर ना आ जाए। रामधन ने बाइक स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही बाइक की हेडलाइट जली उसे सड़क पर कई सारे गहने गिरे हुए दिखाई दिए और उसमें सोने के सिक्के भी थे। वो कुछ सोच पाता तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। लाड अब किसका इंतजार कर रहे हो, हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन रामधन के आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो रामधन को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन रामधन अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और लाड की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रामधन अपनी बाइक से चला जा रहा था, तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सुनसान रास्ते पर ये दुल्हन कहाँ से आई। वो उससे कुछ पूछता, तभी वो उसके पास आ गई और रोते हुए बोली, दुल्हन भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? रामधन लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं कि ये रास्ता भूतिया है। तुम दुल्हन के कपड़ों में हो और लोग कहाँ है? दुल्हन क्या बोलूं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। वह वहां गए, तभी उनकी चीखने की आवाज आई। मैं दौड़कर वहां गई तो देखा वो वहां मरे पड़े हैं। रामधन तुम्हारा पति मर गया? दुल्हन हाँ, वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने के दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी है। सोने की बात सुनकर रामधन की कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और रामधन धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में रामधन पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारे बोतलें थी। चुड़ैल आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी, लालची कही के। कल अमावस्या है, कल मैं इन सब को इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। रामधन के घर नहीं पहुंचने पर लाड को चिंता होने लगी। पूरी रात लाड ने रामधन का रास्ता देखा, लेकिन नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।